ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है या वह प्री डायबिटिक स्टेज में है। वैद्य के प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न मेडिकल साइंस और क्लिनिकल रिसर्च की कसौटी पर कसें मैनेज करने में आपका एक बेहतरीन दोस्त साबित हो सकता है। सामने आम का चार हो तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे हमारे दिल, हमारी संस्कृति और हमारी रसोई से जुड़ा है। एक ऐसा विषय जिसके बारे में सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन अगर घर में किसी को डायबिटीज हो या कोई अपनी फिटनेस को लेकर थोड़ा भी फिक्रमंद हो तो इसी चीज को देखकर मन में एक डर और अपराध बोध यानी गिल्ट पैदा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारी भारतीय थाली की जान, घर के बने पारंपरिक आम के अचार की। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है या वह प्री डायबिटिक स्टेज में है तो उसे सबसे पहले सलाह मिलती है आम खाना बंद कर दो। और इसी डर के साए में लोग कच्चे आम से बने इस अद्भुत अचार को भी अपनी डाइट से पूरी तरह बाहर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अचार खाने से उनका ग्लूकोज लेवल एकदम स्पाइक कर जाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या हमारा यह पारंपरिक सुपर फूड हमारे शरीर का दुश्मन है या फिर सच कुछ और है? आज के इस अगले कुछ मिनटों के सफर में हम किसी सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं करेंगे। हम आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न मेडिकल साइंस और क्लिनिकल रिसर्च की कसौटी पर कसेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे घर का बना आम का अचार अगर सही तरीके से खाया जाए तो वह ब्लड शुगर को बढ़ाने के बजाय उसे मैनेज करने में आपका एक बेहतरीन दोस्त साबित हो सकता है। तो अपनी डायरी और पेन तैयार रखिए, क्योंकि आज हम सेहत के इस बड़े रहस्य को परत दर परत खोलने वाले हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जब हम कोई खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के भीतर क्या हलचल होती है। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च से भरपूर खाना खाते हैं, जैसे सफेद चावल, गेहूं की रोटी, आलू या पोहा, तो हमारा पाचन तंत्र उसे तोड़कर ग्लूकोज में बदल देता है। यह ग्लूकोज हमारे खून में शामिल होता है, जिसे हम ब्लड शुगर कहते हैं। जब यह ग्लूकोज बहुत तेजी से खून में घुलता है तो शरीर में अचानक एक बालशी आ जाती है, जिसे मेडिकल साइंस में पोस्ट प्रेंडियल ग्लाइसेमिया या आम भाषा में ब्लड शुगर स्पाइक कहा जाता है। इस स्पाइक को संभालने के लिए हमारे पैनक्रियाज को बहुत ज्यादा मात्रा में इंसुलिन हार्मोन रिलीज करना पड़ता है। अब सोचिए, अगर यह स्पाइक बार बार होता रहे तो धीरे धीरे हमारे शरीर की कोशिकाएं इस इंसुलिन के प्रति बहरी हो जाती हैं, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। यही इंसुलिन रेजिस्टेंस आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज, फैटी लिवर, पीसीओडी और मोटापे की सबसे बड़ी वजह बनता है। अब यहाँ पर एंट्री होती है हमारे घर के बने आम के अचार की। लोग सोचते हैं कि चूंकि यह आम से बना है इसलिए यह शुगर को बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। में पके हुए आम और कच्चे आम यानी कैरी के बीच का फर्क भूल जाते हैं। पका हुआ आम मीठा होता है, उसमें फ्रक्टोज और नेचुरल शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वह ब्लड शुगर को तेजी से प्रभावित कर सकता है। लेकिन कच्चे आम की कहानी बिल्कुल अलग होती है। कच्चे आम में शुगर की मात्रा बिल्कुल न के बराबर होती है, बल्कि इसमें भारी मात्रा में विटामिन सी, फाइबर और गैलिक एसिड जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स पाए जाते हैं। इसका ग्लाइसेमिक लोड बेहद कम होता है। लेकिन कहानी सिर्फ कच्चे आम पर खत्म नहीं होती है। असली जादू छुपा है उस प्रक्रिया में जिससे यह कच्चा आम गुजरकर अचार बनता है, और उस जादुई प्रक्रिया का नाम है फर्मेंटेशन यानी संधान प्रक्रिया। आइए अब चलते हैं दुनिया की बड़ी लेबोरेटरीज और रिसर्च पेपर्स की तरफ। क्रिटिकल रिवाइव्ड इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में एक बहुत बड़ी मेटा एनालिसिस स्टडी
पब्लिश हुई थी। इस स्टडी में वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के पारंपरिक फर्मेंटेड फूड्स यानी खमीर उठे हुए खानों का इंसुलिन और ग्लूकोज पर असर देखा। इस रिसर्च के नतीजे बताते हैं कि जब हम किसी भोजन को प्राकृतिक रूप से फर्मेंट करते हैं तो उसमें लैक्टोबैसिलस नाम के गुड बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स की संख्या अरबों में बढ़ जाती है। जब हमारी दादी नानी कांच या मिट्टी के मर्तबान में कच्चे आम को नमक, हल्दी और मसालों के साथ मिलाकर धूप में रखती थी तो वो अनजाने में दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रोबायोटिक लैब चला रही होती थी। धूप की गर्मी और नमक की मौजूदगी में बिना किसी बाहरी केमिकल या सिरके के कैरी के अंदर प्राकृतिक रूप से लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। यह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जब हमारे पेट में यानी हमारे गट माइक्रोबायोम में पहुंचता है तो यह हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया की फौज को भी मजबूत कर देता है। आज की मॉडर्न साइंस चीख चीख कर कह रही है कि टाइप 2 डायबिटीज का सीधा संबंध हमारे कमजोर पेट यानी गट हेल्थ से है। जब आपके पेट में अच्छे बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं तो वे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं जो सीधे हमारे दिमाग और लिवर को सिग्नल भेजते हैं कि भाई इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाओ। इसका मतलब यह हुआ कि घर का बना अचार आपके पेट को दुरुस्त करके आपके शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है जिससे आपका शरीर खून में मौजूद शुगर को ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ प्रोबायोटिक्स की नहीं है। इस अचार के भीतर जो मसालों का एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है जिसे हम स्पाइस मैट्रिक्स कहते हैं, उसका रोल तो और भी जादुई है। चलिए एक एक करके इन मसालों के पीछे की साइंस को डिकोड करते हैं। अचार का सबसे पहला और जरूरी हिस्सा होता है मेथी दाना। आपने अक्सर सुना होगा कि डायबिटीज के मरीजों को सुबह मेथी का पानी पीना चाहिए क्योंकि मेथी के दानों में एक खास किस्म का सोल्यूबल फाइबर होता है जिसे गैलेक्टोमेनन कहा जाता है। क्लिनिकल स्टडीज बताती हैं कि यह गैलेक्टोमेनन हमारे पेट में जाने के बाद भोजन के पचने की रफ्तार को धीरा करता है। जब भोजन धीरे धीरे पचेगा तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाएगी। इसके अलावा मेथी में 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन नाम का एक अनोखा एमिनो एसिड होता है जो हमारे पैनक्रियाज की बीटा सेल्स को सीधे स्टिमुलेट करता है ताकि मैं जरूरत के मुताबिक इंसुलिन बना सके। अब सोचिए, जब यही मेथी दाना महीनों तक तेल और आम के रस में भीगकर फर्मेंट होता है तो इसके एक्टिव कंपाउंड्स और ज्यादा बायो अवेलेबल हो जाते हैं यानी हमारे शरीर के लिए इन्हें सोखना और आसान हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े खिलाड़ी की, सरसों के बीज और सुधराई का तेल। अक्सर लोग तेल देखकर डर जाते हैं कि तेल तो सेहत के लिए बुरा है, लेकिन यहाँ हमें गुड फैट्स और बैड फैट्स के अंतर को समझना होगा। पारंपरिक अचार हमेशा कच्ची घानी के सरसों के तेल में बनते हैं। सरसों का तेल मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी MUFA से भरपूर होता है जो दिल की सेहत के लिए और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन ब्लड शुगर के संदर्भ में इसका क्या काम है? न्यूट्रिशन साइंस का एक बुनियादी नियम है फैट डिलेज गैस्ट्रिक एम्पटिंग। इसका मतलब है कि जब आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स वाले खाने के साथ थोड़ा सा अच्छा फैट मिला देते हैं तो पेट उस खाने को बहुत धीरे धीरे छोटी आंत में भेजता है। अगर आपने सिर्फ सादे उबले चावल खाए तो वे बहुत जल्दी पचकर खून में शुगर की बाढ़ ला देंगे। लेकिन अगर आपने उन चावलों के साथ एक छोटा चम्मच अचार खा लिया जिसमें सरसों का तेल मौजूद है तो वह तेल उस चावल के पचने की स्पीड पर
एक ब्रेक लगा देगा। नतीजा आपका ब्लड शुगर कर्व एकदम फ्लैट रहेगा, कोई अचानक बड़ा स्पाइक नहीं आएगा। यहाँ पर मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी और अंतर को स्पष्ट करना होगा, क्योंकि अगर आपने इस बात को मिस कर दिया तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। आज जब हम बाजार जाते हैं तो सुपरमार्केट्स के शेल्फ पर चमचमाती हुई अचार की बोतलें दिखाई देती हैं। उन पर लिखा होता है मैंगो पिकल। लेकिन याद रखिए, बाजार में मिलने वाला 90% अचार और आपके घर का बना पारंपरिक अचार, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। बाजार के अचार को हफ्तों या महीनों धूप में रखकर फर्मेंट नहीं किया जाता, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता। में कमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए अचार को खट्टा बनाने के लिए और कैरी को गलाने के लिए में भारी मात्रा में सिंथेटिक विनेगर यानी एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उसे लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट जैसे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात, बाजार के अचार के तीखेपन और खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए उसमें अक्सर गुपचुप तरीके से चीनी कॉर्न सिरप या प्रिजर्व्ड शुगर मिला दी जाती है। जब आप उस बाजार वाले अचार को खाते हैं तो आपको कोई प्रोबायोटिक फायदा नहीं मिलता, क्योंकि केमिकल्स और पाश्चराइजेशन की वजह से सारे गुड बैक्टीरिया पहले ही मर चुके होते हैं। उल्टा उसमें मौजूद खराब तेल और छुपी हुई चीनी आपके ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा देती है। इसलिए जब भी हम इस मास्टर क्लास में अचार के फायदों की बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ घर का बना दादी नानी के तरीके वाला पारंपरिक अचार ही होना चाहिए, जिसमें सिर्फ धूप, समय, शुद्ध तेल और खड़े मसालों का इस्तेमाल हुआ हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, साइंस तो समझ में आ गई कि घर का बना अचार अच्छा है, लेकिन एक शुगर के मरीज को या एक फिटनेस फ्रीक को इसे अपनी रोज की लाइफ में शामिल कैसे करना चाहिए? इसके कुछ बहुत ही सख्त और सुनहरे नियम हैं जिन्हें आपको अपनी लाइफ में लागू करना होगा। नियम नंबर 1, पोर्शन कंट्रोल यानी मात्रा का निर्धारण। अचार कोई सब्जी या दाल नहीं है जिसे कटोरी भरकर खाया जाए। अचार एक कंडीमेंट है, एक औषधि की तरह है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन के हिसाब से एक बार के भोजन में आपको केवल आधा से एक छोटा चम्मच यानी लगभग 5 से 10 ग्राम अचार ही लेना चाहिए। यह छोटी सी मात्रा ही आपके पेट को प्रोबायोटिक्स देने और आपके पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करने के लिए पूरी तरह काफी है। नियम नंबर 2, स्मार्ट पेयरिंग। कभी भी अचार को अकेले या सिर्फ एक रिफाइंड कार्ब के साथ मत खाइए। जैसे सुबह सुबह उठे और सिर्फ सादे मैदे के पराठे के साथ ढेर सारा अचार खा लिया, यह तरीका बिल्कुल गलत है। अचार का असली फायदा तब मिलता है जब आप इसे एक कंप्लीट मील के साथ पेयर करते हैं। मान लीजिए आपकी थाली में फाइबर के लिए सलाद है, प्रोटीन के लिए दाल या पनीर है और कार्बोहाइड्रेट के लिए मल्टीग्रेन रोटी है। जब आप इस बैलेंस्ड थाली के कोने में थोड़ा सा आम का अचार रखते हैं तो यह उस पूरे खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा देता है। मसालों की वजह से पेट में पाचक रस यानी डाइजेस्टिव जूसेस सही मात्रा में निकलते हैं, जिससे प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का एब्जॉर्प्शन बहुत ही स्मूथ हो जाता है। अब बात करते हैं एक और बहुत ही संवेदनशील विषय पर, जिसके बारे में बात किए बिना यह मास्टर क्लास अधूरी रहेगी। वह विषय है नमक यानी सोडियम। हम सब जानते हैं कि पारंपरिक तरीकों से अचार को सुरक्षित रखने के लिए उसमें नमक की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखी जाती है, क्योंकि नमक एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है जो खराब बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता। अब डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनमें से कई लोगों को हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की भी शिकायत होती है। ऐसे में ज्यादा सोडियम का सेवन उनके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, जो उनके दिल की सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो इस स्थिति में क्या किया जाए? क्या हमें अचार खाना बिल्कुल छोड़ दें?
साइंस कहती है नहीं, आपको अचार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सोडियम बजटिंग करनी होगी। सोडियम बजटिंग का मतलब है कि अगर आप दोपहर के खाने में 1 चम्मच आम का अचार ले रहे हैं, तो आप अपनी दाल या सब्जी में नमक की मात्रा को थोड़ा सा कम कर दीजिए। इस तरह आपके पूरे दिन का कुल सोडियम इंटेक बैलेंस भी रहेगा। इसके अलावा अचार खाने के बाद पूरे दिन अपने हाइड्रेशन का खास ख्याल रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि एक्स्ट्रा सोडियम शरीर से बाहर प्लस आउट हो सके। लेकिन हाँ, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है या आपको किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है, तो अचार को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लें। दोस्तों, इस पूरी वैज्ञानिक यात्रा में हमें एक बहुत ही बड़ी बात समझ में आती है। हमारी भारतीय खान-पान की परंपराएं सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बनाई गई थी। इनके पीछे हजारों साल का एक गहरा ऑब्जर्वेशन और साइंस छुपा हुआ था। जब हमारे पूर्वज मौसम के हिसाब से चीजें बनाते थे, जैसे गर्मियों की शुरुआत में कच्चे आम का अचार डालना और उसे साल भर खाना, तो इसके पीछे शरीर को हर मौसम में स्वस्थ रखने का एक पूरा सिस्टम था। आज की मॉडर्न लाइफ स्टाइल में हम पैकेज्ड सप्लीमेंट्स, प्रोबायोटिक्स, कैप्सूल्स और महंगी विलायती चीजों के पीछे भाग रहे हैं, जबकि असली सेहत की चाबी हमारी रसोई के मर्तबान में बंद है। ब्लड प्रेशर को मैनेज करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप अपने जीवन के सारे स्वाद खत्म कर दें और एक बेस्वाद जिंदगी जिएं। डायबिटीज मैनेजमेंट का असली मतलब है अवेयरनेस और मॉडरेशन, यानी जागरूकता और सीमित मात्रा। जब आप पूरी समझ के साथ बिना किसी डर के घर के बने शुद्ध आम के अचार का एक छोटा सा टुकड़ा अपनी थाली में सजाते हैं, तो वह न सिर्फ आपके भोजन का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी एक नई ताकत देता है। वह आपके पेट के अच्छे बैक्टीरिया को मुस्कुराने का मौका देता है और आपके इंसुलिन को और ज्यादा एक्टिव बनाता है। तो आज के इस गहरे डिस्कशन का सार यही है कि अगली बार जब आप डाइनिंग टेबल पर बैठे और सामने आम का अचार हो, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपनी थाली को बैलेंस्ड बनाइए, आधा चम्मच घर का बना शुद्ध अचार लीजिए और मॉडर्न साइंस के इस ज्ञान को याद करते हुए उसका आनंद लीजिए। अपनी सेहत की बागडोर अपने हाथों में रखिए, सही चुनिए, शुद्ध चुनिए। मुझे पूरा यकीन है कि आज की यह डीप डाइव मास्टर क्लास आपके बहुत काम आई होगी और अचार को लेकर आपके मन में जो भी डर था वो पूरी तरह से दूर हो गया होगा। इस वैज्ञानिक जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिएगा, इसे अपने परिवार, अपने माता पिता और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो अपनी हेल्थ को लेकर सजग हैं। अगर आपके मन में ब्लड शुगर, डाइट या न्यूट्रिशन से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं खुद उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे ही और गहरे रिसर्च बेस्ड और जिंदगी बदलने वाले ज्ञान के लिए हमसे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी परंपराओं से जुड़े रहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।